हेलो एवरीवन। एक और ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में। और बिटकॉइन डोमिनेंस को हम कंपेयर करेंगे पिछले मार्केट साइकिल से, यानी 2018 के बेयर मार्केट से। अभी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिटकॉइन डोमिनेंस पर उतना ध्यान नहीं देते, बट फ्रॉम व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम सम ऑफ द मेंटर्स दैट आई हैव हैड, बिटकॉइन डोमिनेंस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर होता है ये समझने के लिए कि हम किस स्टेज ऑफ मार्केट में कहाँ मूव करने वाले हैं, यानी बिटकॉइन का प्राइस एक्शन कहाँ मूव करने वाले हैं। तो अगर आप आने वाले कुछ टाइम में अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हो या कुछ अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज स्काउट करना चाहते हो या कुछ अच्छी इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चाहते हो, तो बिटकॉइन डोमिनेंस पे आपको 100% फोकस करना चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको टू द पॉइंट ये बताऊंगा कि बिटकॉइन डोमिनेंस को करेंटली अगर हम देखते हैं ट्रेंड को, उससे हमें क्या समझ आता है और फ्यूचर के लिए क्या पॉसिबिलिटीज दिखती हैं। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। हिट दैट लाइक बटन, हिट दैट सब्सक्राइब बटन, टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशंस एंड लेट्स स्टार्ट। सो 2018 में अगर हम देखते हैं तो दिस वाज द टाइम, 2017 में, जब बिटकॉइन का प्राइस एक्शन ऑलमोस्ट नया ऑल टाइम हाई बना रहा था। एंड आप देखते हैं अगर तो 70%, 71% बिटकॉइन डोमिनेंस है। देन जो ये पूरा ऑल्ट सीजन आया, यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस केम एज लो, अगर हम इसको थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं, एज लो एज व्हाट 35-36%। एंड यहाँ से इसके बाद 8 जनवरी से ऑल द वे अप वी वेंट टू लगभग 50%। सो अगर देखा जाए, अगर मैं कंपेयर करूं, सो यहाँ से यहाँ तक बिटकॉइन डोमिनेंस इंक्रीज बाय 43%। ओके, 43% जस्ट फ्रॉम 8 जनवरी ऑल द वे अप अंटिल 26 मार्च। अब अगर हम यहाँ चलते हैं और देखते हैं बिटकॉइन का प्राइस एक्शन उस टाइम पे, ओके, तो चलिए हम चलते हैं 8 जनवरी से। ये रहा हमारा 8 जनवरी, राइट। 8 जनवरी से लेके हम देख रहे हैं यहाँ पे 26 मार्च तक। तो अगर हम यहाँ आते हैं और यहाँ देखते हैं, सो दिस इज 8 जनवरी, this is actually 8th January and all the way until 26 मार्च। तो आप देख सकते हो कि बिटकॉइन का प्राइस 60% डाउन गया था इस टाइम पे गाइस। सो 60% डाउन जाने का मतलब है कि बिटकॉइन का प्राइस लगभग $16,300 से लेके ऑल द वे अप टू $6,300 आ गया था। एंड ये 61% डाउन गया था। बट 61% डाउन जाने के बाद भी बिटकॉइन डोमिनेंस अप गया है। ओके, सो अगर बिटकॉइन का प्राइस गिर रहा हो और बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में मैक्सिमम लोग बिटकॉइन में पैसा मूव कर रहे हैं, बिकॉज उनका मानना ये है कि बिटकॉइन एक सेफ हेवन है या बिटकॉइन एक बेटर अपॉर्चुनिटी या बेटर कॉइन है इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द ऑल्ट कॉइन्स। एंड उसके बाद अगर हम देखते हैं 2 अप्रैल से लेके करीब 7 मई तक, 30 अप्रैल तक एक्चुअली बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे गया। सो अगर हम यहाँ से देखते हैं 2 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक, तो चलिए यहाँ पे एक बार प्राइस देखते हैं यहाँ पे। सो 2 अप्रैल से 30 मई जो हमारी ये रिलीफ, 30 अप्रैल सॉरी, जो रिलीफ रैली रही, इसमें बिटकॉइन का प्राइस लगभग 52% गया ऊपर। और यहाँ पर हम लोगों ने बिटकॉइन, अगर मैं डोमिनेंस पे वापस आता हूँ और अगर मैं यहाँ नोटिस करते हैं हम लोग, तो लगभग 22% डोमिनेंस लूज करा है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर इस टाइम पे, यानी 2 अप्रैल 2018 को, टोटल क्रिप्टो मार्केट मान लीजिए कि $100 बिलियन की थी और उसमें से 50 बिलियन बिटकॉइन का था, तो 50 बिलियन से बिटकॉइन ने अपना करीब 22% लूज करा, यानी मोटा मोटा $11 बिलियन लूज करा और 39 बिलियन पर आ गया। और ऑल्ट्स को काफी अच्छी रैली मिली होगी इस टाइम के ऊपर। और इसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ से बिटकॉइन डोमिनेंस लगभग आगे जाके 10 सितंबर, यानी लगभग 5 महीने तक 60% शूट अप करी। जी हाँ, यानी बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ आ गई लगभग 62.5% के लेवल पे। तो अब अगर हम नोटिस करें यहाँ से 30 अप्रैल, या आप 7 मई से मान लीजिए, 7 मई से अगर हम ये तारीख देखते हैं 10 सितंबर, ओके, तो आइए यहाँ पे देखते हैं 7 मई, यानी बिटकॉइन का प्राइस, और लगभग 10 सितंबर, जी हाँ ये रहा।
यानी मोटा मोटा अगर हम देखें तो हम बिटकॉइन का प्राइस 36% डाउन गया, यानी बिटकॉइन डाउन गया पर बिटकॉइन डोमिनेंस अप गया। ओके, इसका मतलब ये है कि मार्केट कैप जब गिर रहा था तो लोगों ने दोबारा बिटकॉइन में पैसा रोटेट करा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस उस टाइम पे अप गया, फिर बिटकॉइन डोमिनेंस दोबारा नीचे आया फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो हम मानते हैं कि मान लीजिए यहाँ 13% ड्रॉप हुआ, उसके बाद वो दोबारा ऊपर गया थोड़े टाइम के लिए, फिर नीचे आया। तो अगर मैं इसको एक ही कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न मान लेता हूँ, तो लगभग 15% बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ पे हम देखते हैं कि ड्रॉप हुई, हमारा लगभग 1 अप्रैल 2019 आ गया। तो अगर हम देखें 10 सितंबर से 1 अप्रैल 19, बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं 17 सितंबर से अगर हम चलें, लगभग यहाँ पे गाइस ये जो बड़ा कैंडल आया था यहाँ पे बिटकॉइन का अगर हम देखते हैं तो प्राइस और 41% डाउन गया था। मतलब आप मोटा मोटा यहाँ तक लगा लीजिए। और इसके बाद बिटकॉइन का अगर हम प्राइस देखते हैं तो इसके बाद का इस बिटकॉइन का प्राइस $3900 से लगभग $13000 गया था, यानी 24 जून को। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं जब बिटकॉइन का प्राइस अगर आप ये देखते हैं सितंबर जून, यहाँ पे करीब 24 जून को तो डोमिनेंस बढ़ा और फाइनली बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ता रहा 38%। अभी इस मार्केट साइकिल में क्या हुआ? इस मार्केट साइकिल में अगर हम पुराने बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट को देखते हैं तो पहले काफी शार्प ड्रॉप हमने नोटिस करा बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर, जो यहाँ पर अगर हम ड्रॉप्स में देखें तो सबसे पहला जो हमने यहाँ दिसंबर से लेके ड्रॉप नोटिस करा था, वो ड्रॉप हमारा बेयर मार्केट का पहला ड्रॉप था। तो अगर हम इसी ड्रॉप को वापस से एक बार प्लॉट करते हैं तो ये हमारा बिटकॉइन डोमिनेंस लगभग 48% डाउन आया, और ये बिटकॉइन प्राइस तब टॉप कर चुका था। तो अगर हम मान लीजिए चलते हैं नवंबर की तरफ, तो लगभग यहाँ पर हमारी बिटकॉइन डोमिनेंस ऑलरेडी टॉप करके डाउन जा रही थी, और ये हमारी इस बार 11% डाउन गई। इसके रीजंस बहुत सारे हैं, ये मैं एक अलग वीडियो में कवर करूंगा। मेरे को ये वीडियो को बहुत प्रिसाइज रखना है सिर्फ बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में। और इसके बाद हम लोगों ने बिटकॉइन डोमिनेंस की एक अच्छी रैली देखी जहां 21-22% गई, तो बिटकॉइन डोमिनेंस लगभग 38 से 48% तक गई। तो अगर हम इस पुराने साइकिल में वापस आते हैं और इसी को हम नोटिस करते हैं तो हम देखते हैं पहले बिटकॉइन डोमिनेंस ड्रॉप हुआ, फिर बिटकॉइन डोमिनेंस राइज हुआ, यानी एक साइकिल बिटकॉइन डोमिनेंस के ड्रॉप और राइज का कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद यहाँ से बिटकॉइन डोमिनेंस दोबारा ड्रॉप हुआ और फिर वो ऑल द वे अंटिल सितंबर तक कंटिन्यू होता रहा। तो अभी अगर मैं देखूं यहाँ पे गाइस, तो आप यहाँ जैसे देख सकते हैं कि हमारी एक ये पूरी ड्रॉप एंड पिक कंप्लीट हो चुकी, और हमारा यहाँ ये सेकंड ड्रॉप भी कंप्लीट हो चुका। यानी बिटकॉइन डोमिनेंस हमारी यहाँ पर लगभग 19% ड्रॉप हो चुकी, और यहाँ से हमारी बिटकॉइन डोमिनेंस यानी 39% से वापस ऊपर जाने के काफी चांसेस हैं। तो मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बिटकॉइन डोमिनेंस लगभग 46-47% से ऊपर जाएगा। और अगर वो ऊपर जाता है तो उसके बाद हमारे पास आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग अच्छा एक राइज होने के बाद, अगर हम टाइम के हिसाब से देखते हैं 10 सितंबर से लेके 25 मार्च, तो इसी बीच में बिटकॉइन का बॉटम भी हुआ था। और ये लगभग 6 महीने का एक इंटरवल है जब बिटकॉइन डोमिनेंस काफी रेंज में रही थी। यानी ये काफी बोरिंग और काफी अक्यूमुलेशन का टाइम रहा होगा लोगों के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे इस डोमिनेंस को अगर देखूं तो मुझे गाइस जो पॉसिबिलिटी लगती है बहुत स्ट्रांग, वो लगती है यहाँ से, या इसको अगर थोड़ा ऊपर लेके चलें लगभग 53, और ये बिटकॉइन डोमिनेंस थोड़े टाइम ऐसा कुछ रहेगा लगभग 5-6 महीने तक के लिए, जब तक हम बाकी बिटकॉइन या पूरा जो वाइकऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या जो अक्यूमुलेशन पैटर्न है उसको फॉलो नहीं कर लेते। और उसके बाद वो नीचे जा सकता है और फिर ऊपर वापस ये रेंज में चल सकता है। फाइनली जब हम अगले बुल मार्केट पे जाएंगे तो वो बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे जा सकता है। तो अगर हम
ये देखते हैं जैसे एक बार के लिए बिटकॉइन डोमिनेंस शूट हुआ था 72-73% पे। यहाँ मैं बिटकॉइन डोमिनेंस को वही शूट अप होते हुए देखता हूँ। हो सकता है ये और ऊपर चले जाए। ये विद टाइम एंड विद मोर डेटा हमें बेटर आइडिया लगेगा, बट दिस इज व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ। तो बिटकॉइन डोमिनेंस को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो अभी भी वो काफी हद तक गए इस पुराने मार्केट साइकिल और मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से ही चल रहा है। अगर आप इसको अभी देखेंगे तो ट्रेंड हमें ये बताता है कि भाई बिटकॉइन डोमिनेंस अगर बढ़ेगा तो बिटकॉइन का प्राइस इस केस में मोस्ट लाइकली डाउन जाएगा, एक फाइनल फ्लश होगा। यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस इंक्रीज होगा। बिटकॉइन डोमिनेंस के अगर हम आगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स नोटिस करें तो ये हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। पर्सनली मुझे लगता है कि 53% या 46 से 53 के बीच में ही बिटकॉइन डोमिनेंस रहना चाहिए, क्योंकि अभी इथेरियम भी मेजर कंपेटिटर हो चुका है। बट ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है गाइस कि मैं 100% गलत हूँ। बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ से बढ़े और बढ़ के यहाँ तक चला जाए और उसके बाद यहाँ कुछ टाइम रेंज करता रहे। तो इस पॉसिबिलिटीज के लिए आपको डेफिनेटली तैयार रहना है। इसका सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन या सबसे बड़ा मतलब ये है कि गाइस जब तक बिटकॉइन डोमिनेंस वापस शूट अप होती है और बिटकॉइन का प्राइस अगर डाउन जाता है तो मतलब मोस्टली ऑल्ट्स आर गोइंग टू गेट रेक्ट, स्पेशली देयर बिटकॉइन पेयर्स। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है। और अगर आप पुराने डेटा को फिर से अगेन कंपेयर करते हैं तो आप यहाँ पे जाके जितने भी ऑल्ट्स हैं उनका बिटकॉइन चार्ट कंपेयर कर सकते हैं। एक बार जब बिटकॉइन के अगेंस्ट ऑल्ट्स अपनी वैल्यू लूज करते हैं और वो प्लमेट करते हैं, अगर बिटकॉइन 50% गिरता है तो हम देखते हैं गाइस की ऑल्ट्स 80-90% तक भी ड्रॉप होते हैं उन केसेस में अगेंस्ट बिटकॉइन वैल्यू। एंड यूएस डॉलर वैल्यू के अगेंस्ट 60-70% भी वो ड्रॉप होते हैं। वहां पे ऑल्ट्स को अक्यूमुलेट करने का बहुत अच्छा एक मौका मिलता है हम लोगों को। और यहाँ पर तो सिर्फ बिटकॉइन ही आइडियली आपको या मैक्सिमम इथेरियम अक्यूमुलेट करना चाहिए, वो भी एटलीस्ट 2 से 3 महीने के लिए। तो जैसे जैसे हम पास आएंगे और जैसे जैसे मैं अक्यूमुलेशन स्टार्ट करूंगा अलग अलग कॉइन्स का, मैं आपको बताता रहूंगा। पर अभी बिटकॉइन डोमिनेंस देख के मेरे को लगता है कि बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ेगी। 46-47% का ये जो रेसिस्टेंस है इसको ब्रेक करेगी एंड एक सक्सेसफुल रीटेस्ट देनी चाहिए हमें अराउंड अगले 2 से 3 महीने के अंदर। और उसके बाद हम इस रेंज में बिटकॉइन डोमिनेंस को कुछ टाइम देखेंगे विद पोटेंशियल पॉसिबिलिटी कि वो ऊपर भी अपसाइड को ब्रेक कर सकता है। 57% से ऊपर मुझे नहीं लगता इस बिटकॉइन डोमिनेंस चाहिए। सेफर गेस मेरा 53% है। एंड प्लीज नोट ये सारा गेस वर्क है। हाइंडसाइट में पता चलेगा कि मैं सही था या गलत था। एंड हाई चांसेस है इसकी मैं गलत हो सकता हूँ, बिकॉज मार्केट बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव हो सकती है, बहुत ही ज्यादा कुछ ब्लैक स्वान इवेंट्स आ सकते हैं। तो वट एवर आई एम शेयरिंग राइट नाउ इज मोर ऑफ एन एनालिसिस, जो मैं पुराने डेटा को ऑब्जर्व करके आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफी चीजें सीखने को मिली होंगी अबाउट बिटकॉइन डोमिनेंस। जो भी आपको चीज सीखने को मिली मुझे कमेंट्स में बताओ। कोई क्वेश्चन है तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताओ। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में गाइस। तब तक के लिए मेक श्योर दैट आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये दोस्तों से अपने और फैमिली वालों से वीडियो को शेयर करें। और बने रहिए क्रिप्टो के इस मार्केट में, क्योंकि हमारे पास बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं।